नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ़ रिव्यू में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के मच अवेटेड फिल्म आदिपुरुष ट्रेलर के बारे में। जहां तक अभी तक तो भाई आदिपुरुष की टीम की तरफ से हमने देखा तो उसमें एक चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ थी, वो थी इसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी के टाइम पर पोस्टरों को रिलीज करने की योजना, जिसका जिक्र हम ऑलरेडी एक अपने अलग इंडिविजुअल एपिसोड में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और विजिट करिए। उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि आदिपुरुष फिल्म की जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है वो काम कैसे कर रही है। बाकी अगर बात की जाए आदिपुरुष की इस ट्रेलर रिलीज के बारे में, जो अपने अनाउंसमेंट टाइम से पूरा 9 मिनट की देरी से रिलीज हुआ है। पता नहीं कौन सी एक्साइटमेंट बनाने की बिहार टीम ने सोची होगी कि अगर थोड़ा सा हम इसके ट्रेलर को देरी से रिलीज करेंगे तो एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन सच बताऊं तो भाई ट्रेलर से जैसी उम्मीद दर्शकों की थी वैसा ही ये ट्रेलर अभी तक हमें देखने को मिला है, क्योंकि करते करते भी कितना ही एडिट एक ग्राफिक डिजाइनर फिल्म में कर सकता है भाई, जो ऑलरेडी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो चुका है। जिस रोल को जैसी वेशभूषा का प्रदान पहनाया जाना था वो पहनाया जा चुका है, उसका पूर्ण रूप से बदल पाना भाई अब तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ मुख्यतः अभी तक प्रधान के मामले में देखने पर दो इसके जो किरदार हैं मूवी के, एक तो श्री हनुमान जी का, जिनको जिस वेशभूषा में जनता देखती हुई आई थी उससे बिल्कुल अलग अपनी अपनी इमेजिनेशन को जोड़कर ओम रावत जी ने जो रूप दिया है वो पब्लिक को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरा है भगवान श्री राम के वस्त्रों पर भी लोगों ने द्वेष व्यक्त किया था। जहाँ श्री राम को अभी तक भगवान भगवा रंग के वस्त्रों में लोगों को देखना पसंद था, वहीं पर सफेद रंग की धोती पर लोगों की आपत्ति भाई होना बिल्कुल एक तरीके से लाजमी ही था। चलो ये तो था डायरेक्टर के विजन के अनुरूप रामायण के पात्रों का रंग रूप। लेकिन जैसा टीजर में फिल्म का एनिमेशन वर्जन इतना ज़्यादा दिखाया गया था, वो जो पूरा का पूरा भाई कार्टूनिस्ट तौर पर फिल्म की इमेज को एक तरीके से धूमिल कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लोगों ने इससे पहले कोई रामायण का एनिमेटेड वर्जन देखा ही ना हो। आप जापानीज एनिमेटेड वर्जन को ही देख लो भाई, वो लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आया था, लोगों ने उसकी कितनी ज़्यादा सराहना की थी, कितनी तारीफें बटोरी थी उस एनिमेशन ने। और सुनने में तो भाई ये भी आया था कि डायरेक्टर ओम रावत जी ने जो इस वाली फिल्म का एनिमेशन है वो उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन अब ट्रेलर में टीजर की इतनी मजाक बनने की वजह से गिने चुने सीन में ही एक आध एनिमेशन आपको नजर आने वाला है, जिससे ये तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फिल्म एनिमेशन के बैकग्राउंड में बनी है या फिर नॉर्मली कोई फिल्म है। आपको शायद रजनीकांत की एक एनिमेशन मूवी कोची डायन तो याद होगी, जो कि रियल कैरेक्टर के एनिमेशन वर्जन पर ही बनकर तैयार हुई थी, जिसे दर्शकों ने पूर्ण सिरे से नकार दिया था। और आप में से बहुतों ने तो इसका नाम तक शायद पहली बार सुना होगा। वैसा ही कुछ मुझे इस फिल्म के एनिमेशन को देखकर लग रहा है। लेकिन ये तो रही फिल्म की बारीकियों में घुसकर टेक्निकल और विजुअल एस्पेक्ट पर बात करना, पर जब अब ट्रेलर लॉन्च ही हो चुका है तो भाई इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करके देख ली जाए। जहाँ सबसे पहले ट्रेलर में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे लिए मतलब कि ऑडियंस के लिए फिल्म की इमेज को सही बनाए रखने के लिए यहाँ पर सिर्फ उन्हीं दृश्यों को हमारे सामने दिखाया गया है जहाँ प्रशंसकों का बस स्नेह प्राप्त हो। वो चाहे शुरुआत में मंगल भवन या मंगलहारी चौपाई के साथ में हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम की कहानी का विवरण देना हो, या फिर बैकग्राउंड में वॉइस ओवर के थ्रू रामायण की कहानी का नरेशन, जहाँ शुरू के 1 मिनट तो बस फिल्म की सुंदरीकरण को दिखाया गया। भाई क्या मनोहर दृश्य दिखाए हैं, जहाँ भगवान राम सीता के साथ वन में बैठे हुए हैं और आसपास मोरों का झुंड है। एक तो ये वाला एक वाला दृश्य जिसमें नदी में तैरती बांस की नाव पर राम जी और सीता जी चल रहे हैं, मतलब विचरण कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन फिर लक्ष्मण के कथन पर भगवान श्री राम के मुख से पहला डायलॉग 1 मिनट के बाद सुनाई देता है, जहाँ एक बार प्रभास दारू के कैरेक्टर पर तो भाई अगर आप देखें तो शरद केलकर की आवाज़ सूट करती है, लेकिन श्री राम के कैरेक्टर पर ये आवाज़ दूर दूर तक नहीं जची। जो मधुरता, सुगमता और जो कोमलपन भगवान श्री राम की आवाज़ में होना चाहिए वो शरद केलकर की तरकश और बुलंद आवाज़ में शायद पॉसिबल ही नहीं है। बाहुबली एक फिक्शनल कैरेक्टर था, उसके साथ हमारे इमोशंस फिल्म के साथ ही पनपे थे। तब उस समय हमें बाहुबली जैसे चरित्र पर शरद केलकर की वॉइस भाई एकदम परफेक्ट नजर आई थी। पर क्योंकि श्री राम के चरित्र का पहले से ही हम लोग स्मरण करते हुए आए हैं, तो उसके हिसाब से शायद ये डिसीजन डायरेक्टर का एकदम गलत साबित होने वाला है। फिर भी श्री हनुमान जी के कैरेक्टर पर वॉइस को लेकर थोड़ा दम इस फिल्म में दिखाई भी दे रहा है, जहाँ पर समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए और भगवान श्री राम का जयकारा जय श्री राम लगाते हुए जब भाई हनुमान जी गुजरते हैं, तो वो सीन ट्रेलर में सच में शरीर में एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और आप है ना माता सीता के कैरेक्टर की बात यहाँ कर सकते हो। माता सीता का कैरेक्टर कहीं हद तक कीर्ति सेनन ने अच्छे से निभाया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि उनके फेस से ऐसे मासूम कैरेक्टर को निभाने के लिए एक ट्राई किया भी जा सकता है। फिर लास्ट में बस कुछ सेकंड्स के लिए हमें सैफ अली खान का किरदार दिखाया गया था, जहाँ जहाँ पे भाई दर्शक डायरेक्टर ने जो है इसका फेस तक दिखाना भी उचित नहीं समझा। वो शायद किसी सरप्राइज के तौर पर रावण को बचा के रख रहे हों। बस एक जानी पहचानी आवाज में एक डायलॉग रावण के मुंह से सुनने को तो मिलता है। तो भाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिल्म का ट्रेलर जो उसकी टीजर से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर बना है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका ट्रेलर जो दर्शकों की समीक्षा पर खरा होता है, क्योंकि किसी चीज़ से बेहतर होना ये मतलब नहीं कि सबसे बेहतर होना। हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ अब बाकी आप समझदार हैं।
अच्छा ठीक है, तो ये एपिसोड में अभी इतना ही। बाकी आप लोगों ने भी ट्रेलर को देख ही रखा होगा, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी राय आपको इस ट्रेलर पर कैसी लगी, और आपके अगर कुछ अलग विचार हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को आप करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तथा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके और हम आपसे में ऐसे ही कनेक्ट रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने न्यू एपिसोड में किसी और न्यू कैरेक्टर के साथ में, या किसी न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।